आप कहना क्या चाहते हैं? खामोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद कर खामोशाय, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं उस शख्स की जिन्हें हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार से नवाजा गया है और उनका नाम था राजेश खन्ना। इन्हें प्यार से काका भी कहा जाता था। इनका स्टारडम इस कदर था कि बॉलीवुड में एक कहावत आम थी, ऊपर काका नीचे काका, यानी ऊपर भगवान और नीचे राजेश खन्ना। ये दो ही लोग पावरफुल है। देव आनंद के बाद राजेश खन्ना दूसरे फिल्मी सितारे थे जिनके लिए लड़कियों में बेहद दीवानगी थी। 1970 के दशक में इनके बंगले पर लड़कियों के इतने खत आते थे कि इन्हें पढ़ने के लिए अलग से एक आदमी रखना पड़ता था। बताते चले कि इनमें कई खत ऐसे थे जो खून से लिखे होते थे। वही बात करें राजेश खन्ना की निजी जीवन की, तो राजेश खन्ना अमृतसर में जन्मे थे और गरीबी के कारण माता पिता ने इन्हें अपने एक रिश्तेदार को गोद दे दिया था। फिल्मों में आने के लिए उन्होंने खूब कोशिशें की। एक टैलेंट हंट में 10,000 लोगों को हरा कर राजेश खन्ना कंपटीशन जीते थे और इसी के जरिए इन्हें 2 फिल्में भी मिली। यहाँ से शुरू हुआ उनका स्टारडम का सिलसिला। ऐसा चला कि आज तक किसी दूसरे स्टार ने ऐसा खूबसूरत दौर नहीं देखा। करीब 20 साल की बॉलीवुड पर अकेले राजेश खन्ना ही छाए रहे। अमिताभ की एंग्री यंग मैन इमेज वाली एंट्री के बाद इनका स्टारडम हिल गया। फिर वो दौर भी आया जब राजेश खन्ना अकेले रह गए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले राजेश खन्ना की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में बात करें तो तंगी की वजह से पिता ने रिश्तेदार को सौंप दी थी राजेश खन्ना की जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ। उनका जन्म लाला हीरानंद खन्ना और माँ चंद्रानी खन्ना के घर हुआ था। उनके एक बड़े भाई भी थे। राजेश खन्ना का पहला नाम था जतीन खन्ना। उनके पिता स्कूल टीचर थे। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो उस विभाजन में राजेश खन्ना के परिवार ने भारत को चुना और अमृतसर में बस गए। देश विभाजन के वक्त उनके पिता की नौकरी चली गई, वजह से उन्हें तंगी का सामना करना पड़ा। हालात इस कदर बदतर थे को परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने 6 साल के राजेश खन्ना को अपने मुंबई में रहने वाले रिश्तेदार चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती को सौंप दिए। बचपन से ही एक्टिंग के लिए जुनून। जी हाँ दोस्तों, बचपन से राजेश खन्ना को काका नाम से बुलाया जाता था। पंजाबी भाषा में काका का मतलब छोटा बच्चा होता है। 10 साल में ही राजेश खन्ना थिएटर से जुड़ गए थे। उन्हें बोंगो और तबला बजाने में खासी दिलचस्पी थी। स्कूल के दिनों में जितेंद्र उनके बहुत अच्छे दोस्त थे। एक्टिंग से बहुत प्यार था। वो कॉलेज के दिनों में भी थिएटर और स्टेज शो से जुड़े रहे। साथ ही स्टेज शो से कई अवार्ड भी अपने नाम कर लिए थे। फिल्मों के लिए मामा ने जतिन से नाम बदल कर रख दिया राजेश खन्ना। जी हाँ, राजेश खन्ना ने अंधा युग नाम के एक नाटक में सैनिक का किरदार निभाया, जिसे देख चीफ गेस्ट ने कहा, बेटा तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। लेकिन पिता नहीं चाहते थे कि राजेश खन्ना फिल्मी दुनिया में कदम रखे। पिता के मना करने के बाद भी वो नहीं माने। सिनेमा के लिए उनका लगाव कम नहीं हुआ। ये बात उन्होंने अपने मामा को बताई, जिन्हें फिल्मों के लिए उसका नाम बदलकर राजेश खन्ना रख दिया। महंगी कारों में ऑडिशन देने जाते थे। जी हाँ, राजेश खन्ना को स्पोर्ट्स कारों का शौक था। वो ऑडिशन भी MG स्पोर्ट्स कार से देने जाया करते थे। उस समय ऐसी कारों का कलेक्शन फिल्मी सितारों के पास नहीं होता था। जब वो ऑडिशन देने जाते थे तो उनकी कार वहां पार्क होती थी, जहां कई फिल्मी सितारे और डायरेक्टर प्रोड्यूसर की गाड़ियां खड़ी रहती थी। कभी कभी राजेश खन्ना की मुलाकात किसी डायरेक्टर से होती थी तो वो कहते थे, अगर आप जूनियर आर्टिस्ट का भी रोल मुझे दे देंगे तो मैं उसे भी पूरी शिद्दत से करूँगा। लेकिन कोई भी उनकी बातों को तवज्जो नहीं देता था। काका यानी राजेश खन्ना के फिल्मी सफर की पहली कड़ी। जी हाँ, 1966 में राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत रिलीज हुई। इस फिल्म को 40वें ऑस्कर अवार्ड के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के तहत एंट्री मिली थी, लेकिन फिल्म नॉमिनेशन राउंड से बाहर हो गई थी। हालांकि राजेश खन्ना की पहली फिल्म फ्लॉप रही। वही 1967 में उनकी दूसरी फिल्म राज रिलीज हुई।
जिसने बॉक्स ऑफिस पर तबातोड़ कमाई की। फिल्म का बजट 65 लाख था, जिसने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ का कलेक्शन किया था। पहले फिल्म आराधना का टाइटल वंदना था। ठीक इसी कहानी पर एक और फिल्म रिलीज हो गई थी, जिसका टाइटल एक श्रीमान एक श्रीमती था। जब ये बात फिल्म आराधना के डायरेक्टर शक्ति सामंता को पता चली तो शुरुआत में उन्होंने फिल्म बनाने से मना कर दिया। हालांकि बाद में कहानी के कुछ बदलाव किए गए, डबल रोल का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसके बाद आराधना बनी। फिल्म आराधना के गाना लोगों को खूब पसंद किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस गाने में नजर राजेश खन्ना ने सड़कों पर शूटिंग की थी, वही शर्मिला टैगोर ने स्टूडियो में गाने के हिस्से शूट किया था। दरअसल इस गाने को फिल्माया गया तो शर्मिला टैगोर किसी कारणवश शूटिंग सेट पर नहीं पाई थी। इसी वजह से राजेश खन्ना के हिस्से को सड़क पर शूट कर लिया गया था। वही बाद में एक स्टूडियो में शर्मिला टैगोर के हिस्से को शूट किया गया था, जिसे बाद में एडिट करके दर्शकों के सामने लाया गया। फैंस और उनकी पागलपन भरी दीवानगी। जी हाँ, राजेश खन्ना की लोगों के बीच में जबरदस्त दीवानगी थी। जहां वो फिल्मों की शूटिंग करते थे, वहाँ फैंस उन्हें देखने के लिए पहुंच जाते थे, जिसे कभी कभी हादसा भी हो जाता था। किस्सा है फिल्म कटी पतंग के शूटिंग का। जब राजेश खन्ना शूटिंग के लिए नैनीताल गए थे, शूटिंग लोकेशन नैनीताल झील के आसपास का था, इसलिए इस झील को 3 दिनों के लिए चारों तरफ से नाव से बांध दिया गया। वजह यह थी कि लोग उनके देखने के लिए बड़ी तादाद में वहां जरूर पहुंचेंगे, जिस वजह से हादसा होने का भी खतरा था। फैंस की वजह से जब हावड़ा ब्रिज टूटने के डर से रोक दी गई थी शूटिंग। जी हाँ, दूसरा किस्सा है फिल्म अमर प्रेम का, जिस फिल्म के एक सीन की शूटिंग कोलकाता के हावड़ा ब्रिज के बीच होनी, जहां राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर के साथ बोट में नजर आना था। लेकिन बाद में वहां के अथॉरिटी ने इसके लिए परमिशन नहीं दी। अथॉरिटी का कहना था कि राजेश खन्ना को देखने के लिए हावड़ा ब्रिज पर इतने लोग जमा हो जाएंगे कि पुल टूट भी सकता है, इसलिए शूटिंग वहां नहीं हो सकती है। थिएटर में राजेश खन्ना को देख लोग हो गए थे पागल, फाड़ दी थी उनकी शर्ट। जी हाँ दोस्तों, बताते चले कि राजेश खन्ना के दोस्तों की लिस्ट में साउथ एक्टर कमल हासन का भी नाम शामिल है। एक बार राजेश खन्ना के साथ कमल हासन एक अमेरिकन फिल्म देखने गए थे। वहां मौजूद लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहां पर राजेश खन्ना भी है। सब कुछ ठीक था और फिल्म भी खत्म हो गई। लेकिन राजेश खन्ना फिल्म खत्म होने के बाद उसके टाइटल एंड को देखने लगे। उधर कमल हासन को इस बात की चिंता सताने लगी कि अगर ये बात वहां मौजूद लोगों को पता चल गई तो थिएटर में भगदड़ मच जाएगी। आखिरकार वही हुआ। लोगों ने राजेश खन्ना को पहचान लिया और उन्हें छूने के लिए वहां मौजूद लोगों में खींचातानी होने लगी। कमल हासन ने उस भीड़ से राजेश खन्ना को बचाकर बाहर निकाला, लेकिन लोगों की खींचातानी में राजेश खन्ना की शर्ट फट गई। हालांकि इसके बावजूद वो मुस्कुरा रहे थे। फैन को गिफ्ट में राजेश खन्ना ने दिया था फूड ट्रक। 500 बार खुद गए थे वहाँ खाना खाने। जी हाँ दोस्तों, कहानी एक बार की जब राजेश खन्ना के लिए फैंस की दीवानगी कभी खत्म नहीं हुई, तब एक बार उनके एक फैन की मुलाकात हुई, जिसने उन्हें एक उनकी फोटो का कलेक्शन दिखाया। उसे देखकर राजेश खन्ना हैरान रह गए और खुश भी हुए। वह कलेक्शन उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने उस फैन को एक फूड ट्रक गिफ्ट में दे दिया, जो आज भी दिल्ली में चालू है। इस फूड ट्रक पर खुद राजेश खन्ना 500 बार गए थे और वहां के खानों का जायका भी लिया था। मुमताज को उठाने से राजेश खन्ना का बाया कंधा हो गया था चोटिल। जी हाँ, बताते चले कि फिल्म रोटी जो 1974 में रिलीज हुई थी, जिसमें राजेश खन्ना के साथ मुमताज नजर आई थी। फिल्म का क्लाइमेक्स सीन था जिसमें राजेश खन्ना को मुमताज को अपने कंधों पर लेकर बर्फ से भरी वादियों में लेकर दौड़ना था। इसी सीन का परफेक्ट शॉट देने के लिए राजेश खन्ना ने 8 दिनों तक प्रैक्टिस भी की थी, जिसके बाद इस सीन को शूट किया गया था। जब इस सीन की शूटिंग पूरी हो गई तो उनके बाएं कंधे पर लाल निशान बन गए थे, क्योंकि उस वक्त मुमताज का वजन थोड़ा अधिक था,
इस वजह से राजेश खन्ना के कंधा चोटिल हो गया था। दोस्तों, दिलचस्प किस्सा ये भी है कि राजेश खन्ना को वर्क यादियों से खासा प्यार था। जी हाँ, राजेश खन्ना को हिल स्टेशन से बहुत प्यार था। यही वजह थी कि कश्मीर को उनका दूसरा घर कहा जाता था। जब भी कोई फिल्म करते थे तो डायरेक्टर से जरूर कहते थे कि फिल्म का कोई एक गाना हिल स्टेशन में ही शूट हो। यही वजह है कि उनकी अधिकतर फिल्मों में कोई एक गाना हिल स्टेशन पर फिल्माया गया है। दोस्त किशोर कुमार के लिए राजेश खन्ना ने फिल्म में गाना हटाने का लिया था फैसला। जी हाँ, साल 1969 से 1972 ये दौर था जब राजेश खन्ना किसी भी फिल्म में नजर नहीं आए थे तो उनकी एक खास फरमाइश होती थी कि उनकी फिल्मों के गाने किशोर कुमार ही गाए। यही वजह थी कि 1987 तक राजेश खन्ना के फिल्मों के गाने किशोर कुमार ने ही गाए। दोनों ने 132 फिल्मों में एक साथ काम किया था। फिल्म दुश्मन का एक झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा। गीत के लिए किशोर कुमार को चुना गया था तो उन्हें मना कर दिया गया। उनका कहना था कि उनसे बेहतर इस गीत को रफ़ी साहब गा सकते हैं। जब ये बात राजेश खन्ना को पता चली तो उन्होंने किशोर कुमार से मुलाकात की। किशोर कुमार ने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने और कहा कि अगर तुम ये गाना नहीं गाओगे तो इस गीत को फिल्म से हटा दिया जाएगा। राजेश खन्ना की इस जिद के आगे किशोर कुमार को झुकना पड़ा और आखिरकार उन्होंने इस गीत को गाया। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। किस्सा जब आत्महत्या करना चाहते थे राजेश खन्ना। जी हाँ, राजेश खन्ना और डिम्पल कबाड़िया के रिश्ते में शादी के 11 साल बाद ही दरार आने शुरू हो गई थी। खबरें ये थे कि राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिम्पल फिल्मों में काम करे। इसी वजह से दोनों में काफ़ी बहस होती थी। कुछ समय बाद दोनों अलग रहने लगे थे लेकिन तलाक कभी नहीं लिया। एक इंटरव्यू में खुद राजेश खन्ना ने बताया था कि डिम्पल से अलग रहने के बाद उन्हें 14 महीनों के लिए खुद के आसपास एक दीवार बना ली थी। लोगों पर उनके विश्वास करना छोड़ दिया था। नई फिल्म साइन नहीं करते थे। आत्मविश्वास कम हो गया था। लगातार फिक्र में डूबे रहते थे और आत्महत्या करने के बारे में सोचते थे। जब ऑन स्क्रीन मरने पर माँ हो जाती थी दुखी। जी हाँ दोस्तों, किस्सा बड़ा दिलचस्प है। 20 फिल्मों में ऑन स्क्रीन राजेश खन्ना की मौत हुई है। किस्सा ये भी है कि जब किसी फिल्म में उनकी मौत हो जाती थी तो उनकी माँ दुखी हो जाती थी और उनसे कहती थी कि उन डायरेक्टर्स के साथ काम मत करो जब तुम्हें फिल्मों में मार देते हैं। राजेश खन्ना एक्टिंग के ऐसे जादूगर थे कि फिल्मों में रोने वाले सीन को उनके लिए ग्लिसरीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो सीन में इतना रम जाते थे कि आंसू खुद ब खुद निकल आते थे। कहते हैं कि अमिताभ बच्चन की एंट्री हावी हुई थी राजेश खन्ना के स्टारडम पे। जी हाँ, राजेश खन्ना ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी लेकिन उनका स्टारडम भी एक समय के बाद कम हो गया। रिपोर्ट की माने तो जब फिल्मी दुनिया में एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई तो उनका जादू लोगों में फीका पड़ने लगा। वजह ये थी कि उन्होंने एक्शन फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था लेकिन दर्शक सिर्फ उन्हें रोमांटिक फिल्मों में ही देखना चाहते थे। फिल्मों के ऑफर जब कम मिलने लगे तो उन्होंने छोटे पर्दे पर भी हाथ आजमाया और कई भी टीवी सीरियल में भी काम किए। हालांकि इन टीवी सीरियल में रोल के लिए भी उन्हें काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी थी और बहुत मुश्किल से रोल मिलता था। करियर के डाउनफॉल में थे अकेले। अवार्ड फंक्शन में भी कोई नहीं जाता था। जी हाँ, जहाँ वक्त ऐसा था कि राजेश खन्ना के घर के बाहर लोगों का हुजूम रहता था, वही जिंदगी के आखिरी सफ़र में वो बिल्कुल अकेले थे। राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में अपने करियर के सफ़र को याद करते हुए कहा था, एक दौर हुआ करता था जब उनके बंगले के आशीर्वाद के बाहर लोगों का हुजूम लगा रहता था। उनका ड्राइंग रूम गुलदस्तों से भरा हो रहता था लेकिन ऐसा भी वक्त आया जब उनके पास एक फूल तक नहीं आया और बताते हुए काफ़ी भावुक हो गए थे। 2005 में राजेश खन्ना को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का ऐलान हुआ। फिल्म फेयर की मैनेजिंग एडिटर मीरा जोशी ने राजेश खन्ना से मुलाकात की थी और पूछा था क्या यह अवार्ड फंक्शन में आएंगे और ट्रॉफी कबूल करेंगे। राजेश खन्ना ने इस बात पर हामी भर दी थी।
साथ ही उन्होंने मीरा से फंक्शन में कुछ एक्स्ट्रा पास मांग लिए थे, लेकिन वो फंक्शन में अकेले पहुंचे थे। जिस बात से हैरानी रह गए थे, उन्होंने एक्स्ट्रा पास लिया और फिर भी उनके साथ अवार्ड फंक्शन में कोई नहीं आया था। राजेश खन्ना के मरने के बाद दुनिया को पता चला कि उन्हें कैंसर था। जी हाँ दोस्तों, बताते चले कि 2011 में राजेश खन्ना को पता चला था कि उन्हें कैंसर है, लेकिन वो ये बात सिर्फ अपने करीबियों तक ही सीमित रखना चाहते थे। उन्होंने परिवार के लोगों से कह दिया था कि ये बात उनके फैंस तक ना पहुँचे। जून 2012 में उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, जिस वजह से उन्हें 23 जून को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तबीयत में सुधार होने के बाद उन्हें 8 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। 14 जुलाई को फिर से राजेश खन्ना को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदेशा हो गया था कि उनके पास अब ज़्यादा दिन नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने परिवार वालों से कहा था कि वो अपने घर में आखिरी सांस लेना चाहते हैं। वही 16 जुलाई को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, जिसके 2 दिन बाद 18 जुलाई को राजेश खन्ना का निधन उनके बंगले आशीर्वाद में हो गया। राजेश खन्ना के निधन के बाद दुनिया को पता चला था कि वो कैंसर से पीड़ित थे। उनकी अंतिम यात्रा में करीब 10 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। ऐसे थे सुपरस्टार राजेश खन्ना।